Good morning, all of you. Myself Meenakshi, your SS teacher, welcomes you in your civics class. In this video, we will discuss our first lesson of civics, equality. Equality क्या होती है? इक्वालिटी का मीनिंग हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया. इक्वालिटी होती है समानता, इनकी सभी लोग क्या हैं? समान हैं. पिछली जो वीडियो है हमने उसके अंदर एक कांता की स्टोरी को रीड किया था कि वो क्या है, वहाँ कैसे वोट देने की लाइन में लगती है. तो वोट देने का अधिकार क्या है? सबको है. उसके बाद हमने ये देखा, लेकिन जो उनके मालिक थे जैन, मिस्टर जैन, उनको क्या है, लेकिन जब उनको यहाँ उस टाइम तो वो भी लाइन में लगे होते हैं, लेकिन जब कांता डॉक्टर के पास जाती है अपनी बीमार बच्ची को लेकर, वहाँ पर कांता को लाइन में लगना पड़ता है. और उनके जो मालिक थे जैन साहब, उनके पास पैसा था, इसीलिए उनको लाइन में भी लगने की ज़रूरत नहीं है. तो क्या है, इक्वल राइट टू वोट तो सबको है. समानता का क्या अर्थ है, मतलब इसमें क्या है कि इक्वल राइट टू वोट, सबको क्या है, मत देने का समान अधिकार है. लेकिन क्या है, यहाँ पर तो मत देने का अधिकार सबको है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर क्या है, लोगों को समान ट्रीट नहीं किया जाता. आगे हम इस लेसन में रीड करेंगे पेज नंबर 7 पर, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी और किस प्रकार की हो सकती है, अन्य प्रकार की इक्वालिटी कौन सी होती हैं. देखो, इस जो हम इक्वालिटी को समझ रहे हैं उसको हम क्या है, कांता की स्टोरी से रिलेट करेंगे. कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव्ड इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट, बट whose डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल. क्या है, कांता उन सभी लोगों में से एक है जिनको क्या है, लोकतंत्र के अंदर वोट देने का अधिकार है, लेकिन उसका जो दैनिक जीवन है और कार्य करने की जो उसकी स्थिति है वो क्या है, बिल्कुल अलग है. वो समानता से बिल्कुल क्या है, फार फ्रॉम इक्वल, बहुत दूर है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, निर्धन होने के कारणों से क्या होना पड़ता है, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज. तो अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको क्या है, इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है, असमानता का सामना करना पड़ता है अलग अलग तरीके से. लेट अस सी व्हाट मीन्स बाय रीडिंग द 2 स्टोरीज गिवन बिलो. इसके अंदर हम 2 स्टोरी पढ़ेंगे जो नीचे दी गई हैं. उसके अंदर देखेंगे कि कैसे किसके साथ क्या है, असमान व्यवहार किया जाता है. ईच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट इन पीपल्स लिव एंड रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया. ये जो दोनों स्टोरी हम रीड करेंगे वो क्या है, रियल इंसिडेंट पर आधारित है, वास्तविक घटनाओं पर आधारित है. भारत में होने वाली जितने भी प्रकार की असमानताएं हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम. सबसे पहले भारत में जो असमानता है वो किस रूप में की जाती है, कास्ट सिस्टम के रूप में. ठीक है, कास्ट सिस्टम अभी भी कहीं जगह चलता है. कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई लोग गरीब है, कोई क्या है, कोई लोग नीची जाति से बिलोंग करता है, कोई अपर कास्ट से बिलोंग करता है. तो उनके साथ जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं जो अपर कास्ट के लोग हैं वो उनके साथ असमानता का व्यवहार करते हैं. इंडिया के अंदर जो सबसे मेन जो मुद्दा है इनइक्वालिटी का, वो कहाँ सामने आता है, कास्ट सिस्टम. इफ़ यू लिव इन रूरल एरिया इन इंडिया, your caste identify is something that you probably learned or experienced very young. क्या है, यदि हम गांव में रहते हैं, अगर आप गांव
कि भारत में किसी गांव में रहते हैं, ग्राम से आप संबंध रखते हैं, तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद वो आपकी जो छोटी सी आयु है उसके अंदर ही आपको उसका एक्सपीरियंस हो जाता है। यानी जब छोटे थे तभी हमें पता लग जाता है कि क्या है जाति प्रथा क्या है। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, लेकिन हम क्या है, अगर हम शहरों में रहते हैं तो क्या होता है, सम ऑफ माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट सिस्टम। यदि फिर आप ये सोचते कि यदि हम शहरों में रहते तो शायद आप ये सोचते कि वहाँ पर अब जात पात में विश्वास नहीं करते। बट जस्ट लुक एट दिस materials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be the mind of highly educated urban Indians। क्या है, जरा ये समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए। ये हमें क्या है, कॉलम दिया गया है। इसको देखने से हमें क्या पता लगता है, तो हम पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। यानी जाति देखो, ये एक मान लो किसी का शादी का कार्ड है तो इसके ऊपर भी क्या लिखा मिलेगा, कहीं ना कहीं क्या है, हमारी जाति लिखी मिलेगी। देखो जैसे इसमें अंदर लिखा हुआ है कि वो क्या है, तमिल ब्राह्मण है। तो क्या है, इससे कोई भी जगह है, शहर हो चाहे गाँव हो, कास्ट सिस्टम आज भी प्रचलित है। Now let us read a story about the experience of Dalit child attending school। तो इसके अंदर हम एक स्टोरी को रीड करेंगे जिसके जो क्या होगी, एक दलित चाइल्ड के बारे में होगी, स्कूल में जो उसके साथ अनुभव किया उसने। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन क्लास 6 क्लास में हमने पढ़ा था ना कि दलित क्या होता है। हमने भीमराव जो अंबेडकर है उनकी स्टोरी को रीड किया था। दलित इज ए टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूजेस टू एड्रेस देमसेल्फ। दलित क्या है, दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के प्रयोग में लाते हैं। यानी उनको क्या कहा है, पहले अनटचेबल्स कहा जाता था, फिर उनके लिए क्या वर्ड यूज़ करने लगे अब हम, दलित। दलित मीन्स, दलित का मतलब क्या होता है, ब्रोकन। ब्रोकन क्या होता है, टूटा हुआ, जो कुचला हुआ होता है। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर। तो इसके ये जो शब्द है ये किस हमें बताता है कि किस प्रकार से उनकी ओर संकेत करता है कि वो क्या है, दलित है। एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और उनके साथ आज भी कैसे बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। तो इसके अंदर हम स्टोरी को रीड करेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी है, पहले उसको रीड करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ ए फेमस दलित राइटर। ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या है, वो एक दलित राइटर थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी झूठन ही राइट्स, उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। किसी ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा लिखी, और उसका नाम क्या था, झूठन। उसमें उन्होंने क्या लिखा, आई हैड टू सिट अवे from the other in the class and that too on the floor। ये बताता है कि स्कूल में दूसरों से उन्हें दूर बैठना पड़ता था और वो ज़मीन पर बैठते थे, और सभी मैट पर बैठते थे, वो ज़मीन पर बैठते थे। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। क्या होता था, अपने बैठने की जगह तक आते आते उनकी जो चटाई थी वो क्या थी, छोटी पड़ जाती थी। Sometimes I would have to sit way behind everybody। कई बार तो उन्हें क्या है, बिल्कुल एकदम दरवाजे के पीछे बैठना पड़ता था, right near the door। Sometimes they would beat me without any reason। और वहाँ से उन्हें क्या होता था, कुछ भी दिखाई नहीं देता था, वो उनको इतनी दूर बिठाया जाता था और उन्हें बिना ही किसी कारण के पीट दिया जाता था। When he was क्लास 4, जब वो क्लास 4 में थे, द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। तो उनके हेडमास्टर ने उन्हें कहा, प्रिंसिपल ने कहा कि अशोक ओम प्रकाश से स्कूल और खेल का मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। ही राइट्स, उन्होंने लिखा, द प्लेग्राउंड वाज लार्जर दैन माई फिजिक्यू
could handle, and in cleaning it my back began to headache। तो क्या है कि वो जो मैदान था वो इतना लंबा चौड़ा था। मैदान क्या था, बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसे सफाई करने से क्या होता था, उनको बैक पेन हो जाता था। डस्ट हैज़ गॉन इनसाइड माई माउथ, और जो माउथ के अंदर उनकी क्या चली जाती थी, धूल चली जाती थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वाज स्वीपिंग। तो उनकी क्लास के जो दूसरे लोग थे वो तो क्या करते, पढ़ाई करते, और वो क्या करते, झाड़ू लगाते थे। हेड मास्टर वाज सीटिंग इन द रूम एंड वाचिंग मी, और हेड मास्टर वहाँ पर बैठे रहते और उन पर नज़र बनाए रखते थे। आई वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक ऑफ वाटर, उन्हें क्या है, पानी पीने के लिए भी नहीं जाने की इजाज़त थी। आई स्वेप्ट द whole day from the door and windows of the school rooms, the eyes of teachers and the boys saw this spectacle। तो वो क्या करते थे, पूरा दिन झाड़ू लगाता रहता, स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाज़ों से क्या करते थे, महाराष्ट्र, और अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान में उनसे झाड़ू लगवाई जाती, उन पर क्या नज़र बनाए रखते थे वो लोग। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ से उनके जो फादर है वहाँ से वो गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा क्या कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है। ही confronted the teacher and then walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, you are a teacher, so I am leaving now। तो जब उन्होंने देखा कि उसका बेटा झाड़ू लगा रहा है, वो स्कूल में जाता तो पढ़ने के लिए था, लेकिन वो क्या था, झाड़ू लगा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया। उन्होंने ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में कहा कि सबको सुनाते हुए ये कहा कि मास्टर इसलिए जा रहा हूँ, तुम क्या है, मास्टर हो, इसलिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, पर इतना याद रखना मास्टर, जो मेरा यहाँ बेटा पढ़ रहा है वो इसी स्कूल में पढ़ेगा और यहीं पढ़ेगा, इसके बाद और भी वो वहाँ पर क्या आएगा, पढ़ने के लिए आएगा। तो ये तो थी ओम प्रकाश की बायोग्राफी, क्या थी, जूटन में जो उन्होंने लिखा हुआ। ये जो हमें साइड में बुक दिखाई गई है, इस बुक के अंदर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई। यहाँ पर एक जो चित्र बनाया गया है वो क्या है, एक दलित की लाइफ का चित्र बनाया गया है। तो उसके अंदर क्या है, वाई डू यू थिंक Om Prakash Valmiki was being treated unequally by the teacher and the classmates, कि आपके विचार में ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और जो सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया। इमेज yourself as Om Prakash Valmiki and writes for line about how you would feel if you are in the same situation as him, कि जो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह आप अपने आप को रखिए, देखिए कि अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार होता तो आप कैसा फील करते। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक द अंसारी, ये तो नेक्स्ट जो स्टोरी है उसके बारे में है ये। अब नेक्स्ट स्टोरी क्या है, द सेकेंड स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट सिटीज़ एंड इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश जो भाग है उसमें ऐसा होना क्या है, सामान्य बात है। इट इज़ ए स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसिस अंसारी। किसके बारे में स्टोरी है, मिस्टर और मिसिस अंसारी के बारे में। हु वर लुकिंग टू रेंट एंड अपार्टमेंट इन द सिटी, वो क्या है, सिटी के अंदर क्या है, घूम फिर रहे थे, किसके लिए, उन्हें क्या था, रेंट पर
मकान चाहिए था। दे हैड द मनी, उनके पास पैसा भी था, एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम, और जितना पैसा मांगता कोई किराया जितना मांगता तो उनको देने में भी क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड प्लेस, तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है सहायता मांगने के लिए। द डीलर इन्फॉर्म दैम दैट ही नो अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट, वो बताता है कि प्रॉपर्टी डीलर कई मकान खाली हैं जिनके बारे में वो जानता है जो उन्हें किराए पर मिल सकते हैं। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट, तो सबसे पहले वो फर्स्ट अपार्टमेंट में जाते हैं। एंड द अंसारी लाइक इज़ वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट, तो अंसारी को वो क्या आ जाता है पसंद आ जाता है और वो उसको लेना चाहता है। हाउ एवर व्हेन द लैंड लेडी फाउंड आउट ऑफ देयर नेम, जब उनका नाम पता लगता है उस लेडी को तो वो क्या है करने लगती है, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents, तो मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगे कि वो क्या है मांसाहारी जो लोग हैं उनको मकान नहीं दे सकती क्योंकि वो जो बिल्डिंग है उसमें कोई भी मांसाहारी लोग नहीं रहते। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज्ड टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस, तो वो जो बहुत अंसारी थे और जो उनके साथ प्रॉपर्टी डीलर था उनको क्या है साइड में से स्मेल आती है किसी पड़ोसी से कि वहाँ पर क्या है कोई फिश को पका रहा है। द सेम एक्सक्यूज़ वर रिपीटेड इन द सेकंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट, तो सेकंड अपार्टमेंट में जाते हैं किराए के लिए, थर्ड में जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या है उनको मकान नहीं मिलता किराए पे। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम, तो प्रॉपर्टी डीलर उन्हें बताता है दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम एंड कॉल देमसेल्फ मिस्टर एंड मिसिज कुमार, तो कहता है आप अपना नाम चेंज कर लो, मिस्टर मिसिज अंसारी की जगह में आप क्या अपना नाम क्या टेक लो मिस्टर मिसिज कुमार टेक लो। द अंसारीज वर reluctant to do this and decided to took some more, तो अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के लिए क्या नहीं थे इच्छुक नहीं थे, इसीलिए उन्होंने क्या है कुछ और मकान देखने का निर्णय लिया। इन द एंड ही took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them place on rent, तो अंत में क्या एक महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिल गई जो उन्हें क्या है किराए पर मकान देने के लिए तैयार हो गई। तो ये स्टोरी क्या थी मिस्टर मिसिज अंसारी की थी। वो स्टोरी हमने पढ़ी ओम प्रकाश की, कैसे वो दलित होने की वजह से उन्हें क्या है कास्ट सिस्टम का सामना करना पड़ता है। तो पिछली जो क्लास थी आपने 6th क्लास में ऐसी एक स्टोरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में रीड की थी जिसके अंदर क्या बताया था वो क्या है अपने पापा के पास जा रहे हैं, लेकिन क्या है जब स्टेशन मास्टर को पता लगता है कि वो दलित फैमिली से तो वो भी उनका साथ नहीं देता और बैलगाड़ी वाले भी उनको क्या है अपनी बैलगाड़ी में छोड़ने के लिए मना कर देते हैं। तो ये कास्ट जो सिस्टम है आज हमारी सोसाइटी में क्या है बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है सिर्फ गांव में है, ये सभी जगह पर है। नेक्स्ट है हमारा वाई डू यू थिंक द अंसारीज वाज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वलिटी, आपके विचार में अंसारी के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था। वट वुड यू डू इफ़ यू वर इन द अंसारीज पोजिशन, तब आप क्या करते जब आप अंसारी की जगह होते। एंड कुड नॉट फाइंड ए प्लेस टू लिव बिकॉज सम people did not want to live next to you because of the religion you practice, तो यदि आप अंसारी दंपत्ति की जगह होते और आपको रहने के लिए इस कारण जगह न मिलती क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते, तो आप क्या करते। ये जो 2 क्वेश्चन हैं एक ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में है और एक मिस्टर एंड मिसिज अंसारी के बारे में, तो इनको अपनी जगह रखकर सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते।
ओके स्टूडेंट्स, बाय।